और अंगूर की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे छोटी छोटी और सबक आमूज कहानियों के जरिए इंग्लिश सिखाई जाती है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। ये कहानी बहुत मशहूर कहानी है, आपने इससे पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन आज इस कहानी को हम वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। एक एक लफ्ज की मीनिंग साथ साथ क्लियर करते हुए जाएंगे, ताकि कभी भी ये लफ्ज आपके सामने आए तो भी आपको मुश्किल ना हो और कहानियां पढ़ पढ़ के आप बआसानी इंग्लिश सीख सकें। चलिए हमारी कहानी का स्टार्ट करते हैं। फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। A hungry fox was searching for food. एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में थी। A means एक, hungry means भूखा या भूखी। Fox का मतलब होता है लोमड़ी, was का मतलब होता है था या थी, सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढ रही, फॉर का मतलब होता है का, की या के, और फूड का मतलब होता है खाना। She saw a bunch of grapes hanging from a, उसने देखा कि एक अंगूरों का गुच्छा लटका हुआ है। She का मतलब होता है उसने, saw का मतलब होता है देखा, बंच का मतलब होता है एक गुच्छा। आ बंच का मतलब है एक गुच्छा, ऑफ का मतलब होता है का, की और के। ग्रेप्स हम कहते हैं अंगूरों को। हैंगिंग का मतलब है लटकता हुआ, फ्रॉम का मतलब है से। फ्रॉम अ वाइन शी जम्प्ड टू रीच द ग्रेप्स बट, उसने देखा कि एक अंगूरों का गुच्छा लटका हुआ है फ्रॉम अ वाइन, अंगूर की बेल के साथ। शी जम्प्ड, उसने जंप लगाई, टू रीच द ग्रेप्स, कि वो अंगूरों को तोड़ सके या अंगूरों तक पहुंच सके। लेकिन वाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल, शी का मतलब होता है उसने, जम्प्ड पास्ट है, इसका मतलब है छलांग लगाई। टू रीच का मतलब होता है पहुंचने के लिए, बट का मतलब होता है लेकिन। बट फेल्ड, शी ट्राइड अगेन एंड अगेन बट कुड, उसने बार बार कोशिश की लेकिन। फेल्ड का मतलब होता है नाकाम हो गई। शी ट्राइड का मतलब है उसने कोशिश की। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या फिर से, दोबारा से। बट का मतलब होता है लेकिन, और कुड का मतलब होता है सका या सकी। बट कुड नॉट रीच देम, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकी। फाइनली शी गेव अप एंड सेड, बिलाखिर उसने हार मान ली या छोड़ दिया और कहा। नॉट का मतलब होता है नहीं, रीच का मतलब होता है पहुंच, देम का मतलब यहाँ पर है अंगूर यानी अंगूरों तक, तो हमने मीनिंग लिखी है उन तक। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार या बिलाखिर। गेव अप का मतलब होता है छोड़ दिया। एंड सेड का मतलब होता है और कहा। बिलाखिर उसने छोड़ दिया और कहा। These grapes must be sour. She walked. उसने कहा ये अंगूर यकीनन खट्टे होंगे। She walked, वो चल पड़ी या वो चली गई। These grapes का मतलब है ये अंगूर।
मस्ट बी का मतलब है होंगे, सावर का मतलब है खट्टे, शी वॉक्ड का मतलब होता है वो चली गई, अवे प्रिटेंडिंग शी नेवर वांटेड देम, वो वहां से दूर चली गई ये बहाना करते हुए कि उसने कभी अंगूरों को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की थी। अवे का मतलब होता है दूर, प्रिटेंडिंग का मतलब होता है बहाना बनाते हुए, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, वांटेड का मतलब है चाहती थी। मॉरल, इट इज इजी टू डिस्पाइट व्हाट यू कैन नॉट हैव। इस कहानी का सबक ये है कि ये बहुत आसान है कि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम उसके लिए बआसानी कह देते हैं कि ये हमें चाहिए ही नहीं था, या उर्दू में इसे कहा जाता है अंगूर खट्टे हैं। यानी जो चीज आपको ना मिल सके उसके लिए आप कहेंगे छोड़ो, ये चीज हमारे लिए वैसे भी फायदेमंद नहीं थी। मॉरल का मतलब होता है सबक, जो चीज ना मिले उसे बुरा कह देना आसान है, या अंगूर खट्टे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने लोमड़ी और अंगूर की कहानी पढ़ी है, उसको उर्दू के साथ वर्ड मीनिंग के लिहाज से समझा है और हर लफ्ज के मायने को अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और वर्ड्स मीनिंग भी आपको समझ में आए होंगे। इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग ये है, हंग्री का मतलब होता है भूखी, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, सर्चिंग का मतलब होता है तलाश करना, सॉ का मतलब होता है देखा, बंच का मतलब होता है गुच्छा, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, वाइन का मतलब है अंगूर की बेल, गेव अप का मतलब है छोड़ दिया, सेड का मतलब है कहा, सॉवर का मतलब है खट्टा, वॉक्ड अवे का मतलब है दूर चले गए, प्रिटेंडिंग का मतलब है बहाना बनाते हुए, नेवर का मतलब है कभी भी नहीं, वांटेड का मतलब है चाहता था। ये वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है जो हमारे इस कहानी में इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप इन्हें घर बैठ के याद कर लेंगे तो ये आपको आगे भी मुख्तलिफ रीडिंग के अंदर और मुख्तलिफ कहानियों और कॉलम्स में जो हमारे इसी चैनल पे अपलोड होती रहेंगी आपको मददगार साबित होंगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।